Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader, and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी हों, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश हों। आमीन। टुडे जो हम आज करने जा रहे हैं वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग से जानेंगे कि क्या चल रहा है इस टाइम। मैं आपको एक बात बताती यहाँ चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप रखें, अगर नहीं तो आप औरों के लिए छोड़ दें। ओके, this is a journal reading. If it is resonate with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch my whole video, okay? सो फुल वीडियो आपने वॉच करनी है तो आपको तब समझ आएगी कि क्या हो रहा है। अगर आप काट काट के दरमियान में से वॉच करेंगे तो ऑनेस्टली आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी बीच में से। ठीक है ना? तो आप फुल वीडियो वॉच करें और अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप रेडी हो जाएं। ओके, तो अपने पार्टनर का नाम अपने दिल में 3 मरतबा ले लें। ओके, 3 मरतबा अपने दिल में अपने पार्टनर का नाम ले लें आप पहले, और अच्छे लफ्ज़ों में पॉजिटिव उनको सोचें, कोई उनके बारे में बुरा मत सोचें प्लीज़। ओके, और इसलिए ये पहले कहा जाता है कि आप जितना अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रखेंगी उतनी ही रीडिंग आपके लिए सक्सेसफुल होगी। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल है और मैं जब कैंडल का आपकी तरफ रुख करूं तो आप दिल में अपने पार्टनर का 3 बार नेम रिपीट करें। ओके, आंखें बंद करके भी कर सकती हैं। और एक कोई अच्छी सी बात सोचें, बहुत अच्छी सी, अच्छा और मुस्कुराता उनका एक चेहरा, एक फेस ऐसा लाएं कि आपको उनकी अच्छी बात याद आए तो आप फ़ौरन उसको उसमें खुश हो जाएं। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट नाउ। सो आप भी रेडी हो जाएं। ठीक है, सो चलें आप अपने दिल में अपने पार्टनर का अच्छे तरीके से नाम ले लें। ये कैंडल आपकी तरफ आ गई है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। रेडी रेडी हो गए आप लोग? ओके, डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये जो मैं अब रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, ये मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं इनके लिए इनके पार्टनर की जो फीलिंग है वो इस टाइम बहुत अच्छी आए। और चलिए अब हम चेक करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ओके, और मुझे सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अब हम स्टार्ट हो गए हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो रिलेशनशिप इस टाइम जा रही है ना वो बहुत ही आप सोचों में है इस टाइम कि आप करें तो क्या करें। राइट, इस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत लव करते हैं, ये जहन में रखें। वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये जो आप दोनों में ना आई है ना सेपरेशन आई है, पता है इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या बड़ी वजह हो सकती है आपको तो पता होगा ना। लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर ना आप लड़ते झगड़ते रहे हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा। छोटी, जैसे कि छोटी बातें होती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राइट, आप छोटी छोटी बातों पर ना लड़ाई है। आप शायद उनको ज़्यादा सुना देती थी या सुना देते देते हैं। राइट,
तो वो इस वजह से ना तंग आकर वो आपसे नाराज हो गए, नाराज हैं इस टाइम। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आ रही है, नाराज़गी ख़त्म होती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जल्द से जल्द ये नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी आपकी और आपके पार्टनर दोनों के दरमियान जो हुआ है ना, ये नाराज़गी ख़त्म होती मुझे दिख रही है। ओके, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपकी जो सेपरेशन हुई है ना, वो सेपरेशन यही एक बड़ी वजह यहाँ पर आई है कि आपकी जो सेपरेशन का बड़ा जो रीज़न है ना, वो आपने झगड़ा इनसे किया है। वही छोटी छोटी बातों पर ट्रस्ट इशू हो गया भाई। आप शक करते हैं, शक करती हैं उस पर है कि तुम इसकी तरफ क्यों देख रहे हो, तुमने इससे बात क्यों की है, और तुम उससे लव नहीं करती है, तुम उससे लव नहीं करते हो, ये बात मुझे पसंद नहीं है इस रिलेशनशिप में। जी हाँ, आपके जो पार्टनर है ना वो इस टाइम थक गए हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि कहते हैं ना कि हर वक्त हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना और छोटी छोटी बातों पर आप अगर उन पर शक व शुबात करें तो मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप फिर आगे चल नहीं पाती है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों पर ना अपने रिश्तों को प्लीज़ ख़राब ना करें। एक तो वो नए होते हैं, वो टाइम लेते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और जब आप उस रिश्ते को टाइम ही नहीं दोगे तो वो क्या उसका वो रद्द अमल आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अपने पार्टनर्स को समझें, राइट, उनकी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करें। ओके, आप जब उनकी फीलिंग्स समझेंगे ना, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आपके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, वो मतलब आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं। ओके, वो चाह रहे हैं कि वो आपसे इस रिलेशनशिप को बढ़ाएं आगे, इस बात को वो ठीक है, वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि जो हुआ है ये इसको समझ नहीं आ रही है, मैं तो इससे बहुत लव करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ये मुझ पे ट्रस्ट करता है। और मेरे ख्याल में ना ये मैं आपको वही कहूँगी कि आप ट्रस्ट करें इस रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेटर ओ बनता नज़र आ रहा है, लेटर ओ है। ओके, और सबसे बड़ी जो सेपरेशन की वजह यही है कि बस बिला वजह आप लोग उदास हैं, बिला वजह आप एक दूसरे से ना वो हैं, नाराज़ हैं। आपके पार्टनर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ओके, बहुत ही अच्छे हैं। प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना सीखें, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ओके, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो आप प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करना सीखें। आप ट्रस्ट करेंगे ना तो में सब सही हो जाएगा। यहाँ पर लेटर एफ भी दिख रहा है, लेटर एफ। अल्फ़ाबेट लेटर एफ भी है इसके अंदर। आप हो सकते हैं आपके पार्टनर जो है ना बड़े कूल माइंडेड है, आप ज़रा थोड़े से तेज़ हैं, ऐसा ही है, मैं सही कह रही हूँ? आप थोड़ी सी तेज़ हैं, वो आपके जो पार्टनर है वो बहुत कूल माइंडेड हैं। ओके, बहुत ही रिलैक्स तबीयत के इंसान है। वो अभी भी आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, लेकिन बात यही है, वो कह रहे हैं कि किधर ये मुझसे झगड़ा ना कर बैठे या कर बैठी, मैं अगर मैंने इसको कॉल कर दिया तो क्या होगा।
अंडरस्टैंड। तो वो घबरा रहे हैं, वो इसी यही वजह है ना, यही वजह है, वो अब घबरा रहे हैं कि भाई मैं अगर कॉल करूं तो वो तो झगड़ा करेगी मुझसे या झगड़ा करेगा मुझसे। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि भाई कब तक ऐसा रहेगा, कब तक हम ऐसे नाराज रहेंगे। हाँ जी हाँ, लेटर जे भी है इसमें। मैं तो कहती हूँ ना कि अगर आपने पहले किया है ना झगड़ा, आपने अगर ये स्टार्टिंग ली हुई है ना पहले, तो मेरे ख्याल में आप ही उनसे सॉरी कह दें तो बेटर है। समझ आई? आप ही सॉरी कर दें, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत कूल माइंड हैं, बहुत ज़्यादा। वो रशी रशी से आदमी नहीं, जैसे कि वो रश में नहीं लोग कर लेते, वो चीज़ नहीं है। आप अंडरस्टैंड करना सीखें। अच्छा, और आपके पार्टनर ने अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत चीज़ें सोच रखी हैं कि भाई मैं जो हूँ ना इस रिलेशनशिप में, उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है। पता है कि हमारी शादी हो गई तो हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारे बच्चे होंगे और ये और वो भी खुश रहेंगे। लेकिन पता है क्या है, आपने जो झगड़ा किया और छोटी छोटी चीज़ों पे आप उनको शक कर रहे हैं ना, तो वो खामोश हो गए। वो जो बंदा नहीं होता एक सैम जाना कि अरे आगे क्या होगा, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और ये मुझ पर शक कर रही है या शक कर रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसी नौबत क्यों है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी वजह है, पता है। तो आप प्लीज़ ट्रस्ट करना सीखें। अगर लड़के हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, तो प्लीज़ मैं तो कहूँगी आप ट्रस्ट करें उन पर। ओके, आपके पार्टनर एक बहुत अच्छे इंसान है, वो आपको दुनिया की हर तरह की खुशी ला कर दे सकते हैं। वो आपको किसी चीज़ पर भी फोर्स नहीं करेंगे कि भाई आप जॉब करो या ना करो, या अगर आप उनके साथ जॉब करते भी है कि ऑफिस में हैं, तो वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि इसको छोड़ दो भाई, ये है वो है, नहीं, वो नहीं कहेंगे आपको कभी भी। ओके, क्योंकि जब इंसान लव करता है ना, तो लव में सब कुछ ही करना पड़ता है। कहते हैं ना कि फूल के साथ जो कांटे, अगर इंसान फूल को पसंद करता है ना, गुलाब के फूल के, उसके साथ कांटे भी होते हैं, तो उन कांटों को भी फिर पसंद करना पड़ता है। इस किस्म के इंसान हैं आपके पार्टनर, अंडरस्टैंड, इस किस्म के हैं। तो प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करें। और ये आपकी जो रिलेशनशिप है ना, बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी। और आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ऑनेस्टली। तो ये रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी जाएगी, मैं बता रही हूँ। बस एक चीज़ है कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ओके, ये रिलेशनशिप आपकी परफेक्ट जाएगी, ट्रस्ट करना सीखें। ओके, और इसमें ये नहीं कि उनके वालिदैन वो होंगे या कुछ है, नहीं। आपके, ऑनेस्टली मैं सच कह रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत आपसे लव करते हैं। यहाँ पर पूरा दिल बन गया है, हार्ट, पूरा हार्ट बन गया है, दिल, मैं सच बता रही हूँ, पूरा दिल बन गया है। इसका मतलब यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और हो सकता है कि वो पता है क्या कर रहे हैं इस टाइम, फ़ोन उठा रहे हैं और फिर वो फ़ोन रख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे घबराते हैं, वो डरते हैं। वो कहते हैं ये कहीं मुझसे लड़ाई झगड़ा ना कर ले। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, खौफज़दा है कि अगर यार ये हो गया तो कहीं ये इंसान मेरे से झगड़ा ना कर दे, कि क्यों, तुम तो पहले उस लड़की को देखते थे या तुम तो उस लड़के को देखते थे, अब मैं तुमसे बात क्यों करूं, जाओ उसी से बात करो, जाओ, ब्ला ब्ला, ऐसे आप बोल रहे हो। ऐसी नौबत आई हुई है। तो मेरे ख्याल में ना, आप, अगर आपकी गलती है ना, तो प्लीज़ आप उनको मैसेज कर दें तो बेटर है। इतना लंबा किस्से को मत खींचें, आप ना उनको मैसेज कर ही दें तो बेटर है, और सॉरी भी कर दें तो बेटर है। ओके,
क्योंकि वो एक अच्छे इंसान यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मैं आपको एक बात बताऊँ, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं एवरीडे इंसान की। ये इंसान एक ही तरह का नहीं रहता। आप ये ना सोचें कि कल वो इंसान ऐसा था और अब ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जीज चेंज होती हैं, ओके। एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं एवरीडे, ओके। एवरीडे एनर्जीज चेंज होती हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं नज़र आई कि भाई आपके पार्टनर की जो फैमिली है, राइट, तो वो कुछ ऐसी हरकत कर रही है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। यहाँ पर ये है कि वो बड़े हम्बल हैं और बड़े कूल कूल माइंडेड हैं और आपको खुशी देंगे। आप जैसा रहना चाहते हैं उसी तरह की आपको ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर भर कर देंगे। ये मजा आई ना, ढेरों ढेरों खुशियाँ देंगे। आप जो चाहते हैं, भाई मैं ये नहीं करना चाहती, तो कहेंगे इट्स ओके, ऑल राइट, क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं तुमसे लव करती हूँ, मैं तुम पर प्रेशर ही नहीं बनना चाहती या चाहता। तो इस टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हो गए हैं कि अब वो अच्छा, अब ऐसे कैफियत नज़र आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि बस वो ही जल्दी से आपको कॉल कर दें। सच कह रही हूँ, वो चाह रहे कि बस जल्दी से मतलब एक होता है ना इंसान बेसब्रा। अब वो हो रहे कि यार मतलब ये तो पता नहीं चली गई या चला गया, मैं ही कॉल कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो कसूर तो मेरा है भी नहीं, मैंने क्या किया और वो मुझ पे शक। इस तरह का वो लव करते हैं आपसे, इस किस्म का लव है उनका, अंडरस्टैंड। तो आप उनको समझने की प्लीज़ कोशिश करें, ओके। जितना आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, उतना ही सब कुछ अच्छा जाएगा। मैं बता दूं, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। आप भी यंग हैं और आपके पार्टनर भी यंग हैं, दोनों यंग हैं। तो यस, अभी भी उन्होंने फ़ोन उठाया है। वो वो इतने हम्बल है ना कि वो अभी भी फ़ोन उठाया और कहते हैं चलो यार मैं ही पहल कर देता हूँ, मैं ही पहल कर देती हूँ, वो तो मुझसे नाराज़ है और चलो मैं कर देता हूँ ये, ताकि वो मुझसे बात करे, हम फिर से एक साथ मिल जाएं। ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर एक खूबसूरत इंसान है, बड़ी अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी है और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी है। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी जॉब बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दें और प्लीज़ क्लेम कर दें जल्दी से मेरे कमेंट्स में जल्दी से क्लेम करें कि आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स लिख दें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, फिज़िकली भी बहुत अच्छे हैं, मेंटली भी, हर लिहाज से वो बहुत खूबसूरत हैं आपके पार्टनर, ओके। तो ये चीज़ है, लव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करते हैं, बस वो आपका वेट करते हैं। आप उनको ये चाहिए कि प्लीज़ आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, ओके, ट्रस्ट करें प्लीज़। तो आप जितना ट्रस्ट करेंगे ना उन पर, तो सब कुछ सही आएगा। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग, मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, ओके। वो इस रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, बस वो यही चाह रहे हैं। उनको आपसे पता है क्या चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए कि प्लीज़ 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 मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ या मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, ओके। मुझे यहाँ पर इतना कुछ नहीं दिख रहा, बस यही दिख रहा है कि एक इंसान बड़ा काम है और एक इंसान ज़रा सा गुस्से का तेज़ है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। और यही दिख रहा है कि लव बहुत है, एक तरफा है। देखे ना, ताली भी एक हाथ से नहीं बजती है, क्लैपिंग देखे, अब मेरा हैंड है, नहीं हो रहा ना, नहीं, जब मैं दो करूँगी
तो फिर होगा ना, येस और नो, सही कह रही हूँ ना। तो प्लीज़ आप उनको खुद कॉल कर लें। तो मैं तो कहती हूँ अगर आपकी गलती है, आपको पता है कि भाई मैंने ही ऐसी शक में इस रिश्ते को डाल के रिश्ता ख़राब कर दिया, तो मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द उनको कॉल मिलाएं और सॉरी कर दें, ताकि ये रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी जाए। वो आपको आपसे सही तरीके से शादी करेंगे, उनकी फैमिली भी रजामंद है, सब कुछ ठीक है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली भी वो बहुत गुड है, लुक्स भी उनकी बहुत अच्छी है। अगर मेल है तो फीमेल होंगी, और अगर फीमेल है तो फिर मेल होंगे। ऑलराइट, समझ आ गई आपको? तो वैसे तो सब कुछ ठीक जा रहा है आपको। मुझे तो इस रीडिंग में यही नज़र आया है कि लव बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत। देखिए ना, यहाँ पर हार्ट भी बना है, मेरे ख्याल में कैमरा में नज़र आ रहा होगा, और लेटर्स भी मैंने आपको दिखाई थी, तो बाकायदा यहाँ एफ बना है, एफ देख लें, बाकायदा एफ बना हुआ है। तो इस रीडिंग में मुझे यही नज़र आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेती हूँ मैं आपके लिए कि क्या क्या चीज़ होने वाली है या क्या होगा। ओके, ऑलराइट। तो लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, बहुत ही परफेक्ट जाएगी। ओके, इस टाइम पता नहीं वो आपके जो पार्टनर हैं कुछ कहना भी चाह रहे हैं आपसे, कोई लव मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पर लव मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें, लेकिन ये जो है ना, बड़े सहमे दबे से आदमी है, सीधे साधे से हैं, सिंपल से हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इन पर ट्रस्ट कर सकती हैं, कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग बी ऑलराइट, सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मुझे यही आ रहा है कि वो आना चाह रहे हैं आपके पास। ओके, वो सोच रहे हैं कि वो खुद ही आपको कॉल कर दें, लेकिन फिर वो नहीं करते। वो इसी डर से नहीं करते कि किधर आप उनके साथ झगड़ा ना करें, झगड़ा ना कर बैठे। ओके, वो यही चाह रहे कि यार ये किधर मुझसे झगड़ा ही ना कर दे, फिर क्या होगा। तो आप ऐसी नौबत ना लाए ना कि जिससे झगड़े वगड़े हों, वो चीज़ लेकर ही ना आए आप, तो बेटर होगा। तो आप खुद अपने इस रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करें, जल्द से जल्द जितना हो सकता है। ओके, ये बात तक है, अपनी रिलेशनशिप को आप कैसे वो करेंगी, ठीक है? अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करें, और छोटी छोटी बातों में ना झगड़े मत करें प्लीज़ उनके साथ। वो अपने दिल का इजहार किसी से कर भी नहीं सकते, ये इस किस्म के आदमी नहीं है जो दोस्तों में बैठ के बातें करेंगे। ये रीडिंग जिसके साथ मैच करती है वो अपने साथ रख ले। अच्छा, आप ये ना समझे कि कल कुछ और बात थी और आज कुछ और। ये अभी बहुत सारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको फिर मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। ओके, तो फिर मैं आपके बारे में पर्सनल बता दूंगी। ये सब के लिए जिसके साथ दुनिया की जिस जिस जगह से ही देखा जा रहा है उनके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ आप अपने साथ रख लें। ओके, पूरी वीडियो देखा करें, कुछ ना कुछ इसमें से आपको काम की बात मिल ही जाती है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि पूरी वीडियो प्लीज़ देखें। तो आज की रीडिंग में तो मुझे यही नज़र आया है। चलें, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हार्ट बना हुआ भी नज़र आया है, ये देखें, ये देख रहे हैं हार्ट, लेटर एफ भी नज़र आया है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। ये चीज़ तो हमने देख ली, राइट? सो चले हम कुछ मैसेजेस ही चेक कर लेते हैं, तो आप तैयार हो जाएं लव मैसेजेस के लिए। तो हम लव मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के। ओके,
तो आप प्लीज़ तैयार हो जाएं लव मैसेजेस के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ जो भी कहाँ से भी आप देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके, मैं तो यही बार बार कहूँगी और मैं क्या कर सकती हूँ, हर वक्त इसी इंतज़ार में रहती हूँ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन जो मुझे कर रहे हैं ना इस टाइम सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट, बिग सलूट, थैंक यू सो मच। ओके चलें देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स, उनका लव मैसेज हमें चाहिए पहले तो ना इस टाइम। उनका लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम, मेरे चाहने वाले मेरे व्यूअर्स दूर दूर से ये जो वॉच कर रहे हैं मेरी रीडिंग को, प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर का लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेज है, प्लीज़ बता दें। ओके डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर का लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके ओके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर का लव मैसेज उनके लिए क्या है। ओके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर का लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके ये हो गया, अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर का लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ऑलराइट और एक बॉटम से ले लेते हैं। ओके चलिए अभी बता देती हूँ मैं आपको। ऑलराइट मुझे हिम्मत की कमी है, मुझ में हिम्मत की कमी है और आपके पास वापस आने की। देख लें मैंने क्या कहा था कि उनमें हिम्मत की कमी है, आपके पास वो वापस कैसे आए। देखा ये कार्ड है, देख लें, देख लिया कैंडल रीडिंग में कितना सही आया है। तो मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि वो घबरा रहे हैं आपसे, देख लिया ना। चलें अगला देख लेते हैं। जी हाँ वो यही कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना आपके साथ सबसे एक दिन में, मेरा आला खुद के साथ आप सबका एक दिन है। वो जो उनका अपना सेल्फ है ना, उनका जो है वो यही कह रहे हैं, माई हायर सेल्फ इज विद यू एवरी सिंगल डे। समझ आ गई ना। ये देखें, देख लिया कार्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये आपके पार्टनर के जो है ना, ये आपके पार्टनर्स के लव मैसेजेस हैं जो कि कैंडल रीडिंग में भी आया है। काश मैं कर सकता आपको अंदर रखूं मेरे बाजू और आपको बताएं कि कैसे बहुत कुछ आप मेरे मतलब है, आपके साथ मेरा क्या मतलब है। यानी कि वो यही कह रहे हैं कि मैं काश आपको बता सकता अपने बाजुओं में आपको लेकर कि मैं कितना कुछ आपके लिए सोच रहा हूँ, कितना कुछ आप मेरे लिए मतलब रखते हैं, कितने मेरे लिए मानी रखते हैं आप मेरे लिए। आई विश आई कुड होल्ड यू इन माई आर्म्स एंड टेल यू हाउ मच यू मीन टू मी। देखा
यानी आप उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। देख लें, बस यहाँ ट्रस्ट इशू है ना, आप तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। यू आर माई टोटली वर्ल्ड, देख लिया, यू आर माई टोटली वर्ल्ड, देखा, आप ही उनकी दुनिया है भाई, आप ही उनकी दुनिया है। अभी मैंने आपको जो बताया ना वो यही था ना, और क्या हुआ, वही वही सच निकला, वही सब कुछ है। राब्ता करें, और चाहे जैसे भी आपको मौका मिल रहा है ना, आप मतलब मेरे ख्याल में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, टेलीपैथी करके आपको सोच रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं वो इस टाइम, मतलब वो इस किस्म से आपका सोच रहे हैं ना कि यार आप मैं, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद उनको कॉल कर दें, आप खुद उन्हें कॉल करें, समझ आई ना। वो आपके बारे में बिल्कुल क्रेजी होके सोच रहे हैं कि आप खुद कॉल करें, वो घबरा रहे हैं इस टाइम, समझ आई, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आई फील दिस इंसेंस अट्रैक्शन टू यू। देखा, क्या कह रही थी मैं अभी आपसे, कि वो जो है ना क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। मुझे ये महसूस होता है यानी कि पागल कश आपके लिए हों, यानी कि वो आपके पीछे पागल और दीवाने हो गए हैं। वो इस टाइम सोची जा रहे हैं आपके बारे में और क्रेजी हो चुकी हैं। उनको समझ नहीं आती कि वो करें तो क्या करें, लेकिन यही है कि ट्रस्ट इशू है बाबा, ट्रस्ट इशू है। आप जो है ना, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना सीखें इस रिलेशनशिप में, अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत करें प्लीज़, मैं यही कहूँगी। चलें अगला देखते हैं आपका लव मैसेज क्या है। I always know there was a something different about you। देखा क्या कह रहे हैं, उनको तो सब कुछ ही पता है ना कि मतलब आप जैसा तो इंसान पहले उनको मिल ही नहीं सकता। मैं हमेशा वहाँ जानता था कि कुछ था मुख्तलिफ आपके बारे में। वो जानते थे कि आप में कुछ मुख्तलिफ है जो और किसी इंसान में नहीं है। और किसी इंसान में अगर वो ढूंढे भी ना तो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप जो है ना, आप बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। आप उनको बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा वो आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखें कैंडल रीडिंग्स में भी यही आया है सब कुछ, कि ये एक तरफा का प्यार चल रहा है, दूसरी तरफ तो बाबा शक हो रहा है। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है ऐसा नहीं करने का, ओके, ऐसा नहीं करना। क्लैपिंग एक हाथ से नहीं होती। अब मेरा ये हाथ फ्री हो गया ना, मेरा हाथ फ्री हो गया, अब क्लैपिंग हुई, अब मजा आया, अब थम्स अप हुआ, अब हार्ट बना, अब दिल बना, अब टुगेदर हो गए। ऐसा ही है ना। तो प्लीज़ छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते। अब मेरे ख्याल में आप बहुत मतलब इतनी मिच्योर नहीं है या मिच्योर नहीं है, तो समझिए, अंडरस्टैंडिंग करें। आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ओके। ये बहुत सेंसिबल आदमी है या औरत है, बहुत सेंसिबल पर्सनैलिटी है, अंडरस्टैंड। तो आप अपने रिलेशनशिप को किसी की खातिर ख़राब ना करें। अगर आगे भी मैं आपको एक मशवरा दूंगी, अच्छा चले ना, ये तो हो गए कार्ड्स राइट, रीडिंग और कैंडल रीडिंग्स। मैं आपको एक मशवरा दूंगी, किसी की खातिर भी अपनी रिलेशनशिप जब अच्छी जा रही होती है ना, तो किसी की खातिर अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत करें। अगला बंदा तो चाहेगा यही, जब वो देखेंगे ना कि भाई ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, ये क्यों अच्छी है, हमारा पार्टनर तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, ये कैसे कामयाब हो गए। दरअसल आपके दोस्त या रिश्तेदार या जो भी हैं, वो ही आपसे जेलस हो रहे होते हैं। नज़र सी लग जाती है मतलब इतनी प्यारी रिलेशनशिप को। तो आपको पता होगा आपके पार्टनर कैसे हैं। तो मैं यही कहूँगी उनके साथ, आपकी गलती है तो सॉरी बोल दें, कॉल करें। वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं या मालकन हैं, जो भी हैं, फीमेल मेल, ओके। तो सॉरी कर लें
उनसे बातें करें। ये एक सेंसिबल इंसान है और इग्नोर करा करें। लाइफ में इग्नोर करना भी सीखें। अच्छा, रिलेशनशिप इस चीज़ का नाम नहीं है कि ये 2 दिन का खेल है और रिलेशनशिप ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, अपने अगर एक बंदा, एक इंसान, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में लगा हुआ है ना। अगर एक इंसान बहुत ही अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, तो भाई आप वो बन जाएं, हम्बल बन जाएं, आराम से बन जाएं, शक मत करें। क्योंकि ये दुनिया है ना, हम लोग बाहर भी आते जाते हैं, बोलते भी एक दूसरे के साथ। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपके पार्टनर ने दूसरी तरफ देखा है तो भाई यही उसको पसंद आ गई या यही है। ये जेलसिंग वाला किस्सा ना आप ख़त्म कर दें। जेलस नहीं हो। जो चीज़ आपकी होगी ना वो आपको ही मिलेगी। मेरी बात याद रखें, जो चीज़ आपकी है वो आप ही के पास आएगी। जो चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है, किस्मत में नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलेगी, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लें, नहीं मिलने की वो। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट्स में कह दिया करें। मुझे तो पता नहीं आप क्या पसंद करते हैं, मैं उसके मुताबिक करा करूँ। तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई होप यू लाइक माई रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें. विद दैट लेट मी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. सो टेक केयर. लव यू वेरी मच ऑल. मेरी प्रेज, मेरी गुड विशेस आप सबके साथ हैं. ओके, तो जिस चीज़ का भी आपको परेशानी है, समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. लव यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.